नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं 23 मई 2021 को शनि देव की वक्र गति चाल की। 23 मई से शनि देव पूरे 141 दिन मकर राशि में ही वक्री होने जा रहे हैं और शनि देव की इस वक्र गति चाल से किन राशि वाले जातकों को श्रेष्ठ लाभ के योग प्राप्त होंगे और किन राशि वाले जातकों को रहना होगा सावधान, इसी चर्चा को लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और मेरा पूर्ण विश्वास मानिएगा, अब तक आपने जितने भी वीडियो देखे हों जिसमें बताया जा रहा हो कि शनि देव की वक्र गति चाल इस प्रकार के गलत प्रभाव देगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप सर्वप्रथम जैसा मैं आपको बता रहा हूं उस प्रकार से अपनी कुंडली को चेक कर लीजिए। हमारा शास्त्र कहता है यदि आपकी कुंडली में शनि देव की प्लेसमेंट अच्छी बनी हुई है या फिर कुंडली में कारक होते हुए शनि आपके लिए वक्र गति ही आपकी कुंडली में लेकर बैठे हैं, तो इस अवस्था में आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ भी देते हैं। सबसे पहले जान लीजिए शनि का वक्री होना माना कैसे जाएगा या फिर इसका भावार्थ क्या होता है। अभी वर्तमान समय में शनि देव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और वो राशि परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, अपनी ही राशि में उल्टे चलेंगे। और अपनी राशि में जब ग्रह थोड़ा सा पीछे चलता है, उल्टा चलता है, तो वो पीछे जो बची हुई अवस्थाएं हैं उनको पूरा करने जाता है। और यही आम जनता के लिए एक बहुत ही सीख भरी स्थिति शनि देव की कृपा से मिलने वाली है। पीछे के समय में जो गलतियां आपके द्वारा की गई है, अनजाने वश जाने वश, उन सभी को सही करने का ये 141 दिन का अवसर शनि देव आपको प्रदान कर रहे हैं। और इस अवस्था में यदि आपने अच्छे से हमारे द्वारा जो गलतियां हुई है इनको समझने का प्रयास किया, इनमें सुधार करने का प्रयास किया, तो ये 141 दिन आपके लिए पूर्ण जीवन पर्यंत निर्णायक सिद्ध होते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। यदि आपकी कुंडली में भी कुंडली के कारक ग्रह हैं शनि और साथ में ही वक्र गति की स्थिति भी लिए हुए हैं, निश्चित रूप से आपके लिए यादगार रहेंगे ये 141 दिन। तो आइए जानते हैं सर्वप्रथम स्थिति में मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि देव के 141 दिन जो कि 23 मई से वक्र गति की स्थिति को दर्शाते हुए पाए जाएंगे, ये किस प्रकार का फल देंगे। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, आज का जो फलादेश मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं ये आपके लग्न पर आधारित होगा। अगर आपके पास आपकी कुंडली है और आपको पता है कि आपका लग्न क्या है तो इसे लग्न के अनुसार सुनिएगा, अन्यथा आप अपनी चंद्र राशि और प्रचलित नाम से भी इसे सुन सकते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष लग्न वाले जातकों की। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप इसे मेष राशि से भी अवश्य सुन सकते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान में शनि देव ससा महापुरुष राजयोग लगाकर बैठे हैं और ऐसी अवस्था में अपनी ही राशि में पीछे की तरफ जब ये थोड़ा बढ़ेंगे तो आपको भाग्य स्थान का भी फल देते हुए पाए जाएंगे। तो निसंकोच कहा जा सकता है भाग्य का आपको साथ मिलेगा, कर्म क्षेत्र की स्थितियों को मजबूती प्राप्त होगी, व्यापार क्षेत्र की स्थितियां आपके लिए श्रेष्ठ लाभ देती हुई पाई जाएगी। हालांकि यहां पर बैठकर जो शनि देव की तृतीय दृष्टि है वो आपके स्वास्थ्य भाव पर जा रही है, तो इस समय में स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना, फिजूल की खर्चियों पर थोड़ा सा संयम लगाकर रखना, ये भी आपके लिए आवश्यक होगा। जनता में आपको श्रेष्ठ लाभ देखने को मिलेंगे, किंतु माता का स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो इसमें भी थोड़ा संयम बनाकर रखिएगा। 10वीं दृष्टि जो शनि देव की जा रही है ये जाएगी आपके सप्तम भाव पर। दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने का रखने का प्रयास कीजिएगा। दाम्पत्य योग में किसी प्रकार के कलह स्थिति का योग ना बनाएं, बहुत अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार की स्थिति के अंदर आपको श्रेष्ठ लाभ देंगे, भाग्य का परिपूर्णता से श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा और साथ में ही आपकी डिजायर्स भी पूरी करते हुए पाए जाएंगे शनिदेव। तो यहाँ पर चिंतन करना है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में लॉकडाउन लगा हुआ है। बहुत से लोग अपने वर्क एट होम कर रहे हैं, बहुत से लोग अभी अपने कर्म क्षेत्र पर नहीं जा पा रहे हैं, किंतु जो भी आप कर्म करते हैं इसके ऊपर बैठकर चिंतन करना कि क्या मेरे अंदर कमियां हैं, कैसे मैं इनको सुधार कर अपने जीवन में श्रेष्ठ उन्नति प्राप्त कर सकता हूं, कैसे अपने और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकता हूं,
इस वर्तमान समय के 141 दिन में यदि आपने इस पर चिंतन कर लिया, अच्छे से बैठकर अपनी कमियों को पूरा करने का प्रयास किया, मेरा विश्वास मानिए पूर्ण जीवन पर्यंत ये 141 दिन का जो समय है ये आपका यादगार समय बन सकता है। तो मेष राशि वाले जातक अच्छे से चिंतन करें, मनन करें, अपने आप को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है इस पर फोकस करें। बड़े ही सर्वश्रेष्ठ लाभ आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। वृष राशि वाले जातकों के भाग्य स्थान में वर्तमान समय में शनिदेव विराजमान है और पीछे वक्र गति चाल के चलते ये आपको अष्टम भाव के भी फल देते हुए पाए जाएंगे। एक तरफ कई बार आप इन 141 दिन में अनुभूति करेंगे कि जहां एक तरफ आपको भाग्य का साथ मिल रहा है तो दूसरी तरफ बीच बीच में आपके कार्यों में ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, रुकावटें आ रही है। कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी टेंशन बन रही है, किंतु ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगी। 5-7 दिन के लिए कोई कार्य को लेकर आप चिंतित हुए, फिर वो कार्य हो गया। किसी प्रकार से आपके कार्य में रुकावट आई, फिर वो कार्य हो गया। कार्य अवश्य होते रहेंगे, किंतु थोड़ी सी आपको मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है। इसलिए मेरा आपसे यही कहना होगा, आप तनाव ना लें, टेंशन डिप्रेशन ना लें, अपनी एकाग्र चित्तता और पूर्ण विश्वास के साथ अपने कर्म को निरंतर करते रहें कि मेरी मेहनत के दम पर मैं इस कार्य को पूर्ण अवश्य कर रहूंगा। और न्याय प्रिय शनिदेव इस स्थिति में पूर्ण रूप से देते हुए पाए जाएंगे आपका साथ। भाग्य का परिपूर्णता से साथ योग अवश्य मिलेगा। कर्म क्षेत्र की स्थिति में अच्छे लाभ मिलेंगे। भाग्य के साथ में ही आपकी मनोरथ भी पूर्ण करेंगे, किंतु ये आपकी टेस्टिंग का समय है। कोई भी व्यक्ति अपनी डिजायर्स जब पूरी करता है, एक छोटा बालक होता है, उसको माता पिता लालच देते हैं कि यदि आप अपनी कक्षा के अंदर फर्स्ट आए तो हम आपको साइकिल देंगे। उसी प्रकार की दृढ़ता के साथ आपका भी टेस्ट लेते हुए पाए जाएंगे शनिदेव। आपको उसमें पास होना है, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना शनिदेव की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी। भाग्य का साथ मिलने के साथ ही मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेंगे। मेहनत में विशेषता अवश्य देखने को मिलेगी, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है, किंतु एकाग्र चित्तता से आपको कार्य करना है। अपने कर्म क्षेत्र में अपना बॉस, अपने कलीग, अपने जानकार जिनके साथ द्वारा आप काम करते हैं या जिनके साथ आप काम करते हैं, उनसे अच्छे संबंध बनाकर रखने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छे लाभ आपके लिए निश्चित रूप से पाए जाएंगे। वृष राशि के पश्चात हम चर्चा करें यदि मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर शनि देव वर्तमान समय में अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। अभी तक आपने सभी व्यक्तियों के द्वारा सुना होगा कि शनि देव अष्टम भाव में बैठकर अच्छे लाभ नहीं दे पाएंगे, किंतु अब आपके लिए भी एक शुभ संकेत का योग बनकर आ रहा है, जो कि आपको बड़े सर्वश्रेष्ठ लाभ की स्थितियां निकाल कर देता है। क्यों देता है? क्योंकि शनि देव अब आपको सप्तम भाव का भी फल देते हुए पाए जाएंगे। तो जहां अभी तक आप अपने कार्यों में ऑब्स्टेकल देख रहे थे, कार्यों में रुकावटों की स्थितियां देख रहे थे, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन की स्थितियां देख रहे थे, वहां आप देखेंगे दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में आपको सुगमता देखने को मिलेगी। दैनिक रोजगार में वृद्धि के योग देखने को मिलेंगे। पार्टनरशिप यदि आप करते हैं तो पार्टनरशिप में आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। भाग्य के साथ की स्थिति भी आपके लिए पक्षकारी बनकर आएगी, किंतु इस समय में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। कुटुंब परिवार में मिलजुल कर रहें, कुटुंब परिवार के सदस्यों से अच्छे संबंध बनाकर रखने का प्रयास करें। ये आपके 141 दिन आपके कुटुंब परिवार में आपकी एक दृढ़ परीक्षा ले सकते हैं। इसमें आपको पास होना है। अगर आप उत्तीर्ण होते हैं, कुटुंब परिवार में एक अलग सी यशमान प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाएंगे। धन से संबंधित यदि इन 141 दिनों में आपको उतार चढ़ाव का योग देखने को मिले, किसी प्रकार से मानसिक तनाव का योग मत बनाइएगा। शनि देव का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलने वाला है। छोटा मोटा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। संयम है, अंधेरा है तो उजाला भी होगा। किसी प्रकार की चिंता कर कर अपने आप को मानसिक तनाव देकर क्षति नहीं पहुंचानी है, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वाणी पर इस समय में संयम रखना आपको विजय प्राप्ति का सबसे बड़ा योग प्रदान करेगा, क्योंकि यही वो योग है
जहां वाणी से संबंधित यदि आपने अपना संयम खोया, अपना आपा खोया, तो समझ लीजिएगा आपके हाथ से बाजी जाती हुई देख पाएंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। संयम के साथ अपनी वाणी के ऊपर धैर्य से कार्य करना है। बेहद अच्छे लाभ की स्थितियां आपके लिए शनिदेव अवश्य देते हुए पाए जाएंगे। संतान संबंधित शुभ समाचारों की स्थितियां तो आपको मिलने को देखने को अवश्य मिलेगी, किंतु संतान से अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ऐसे में आप प्रयास करें, आपके और बच्चों की जो मेंटेलिटी में डिफरेंस होता है इसे समझने का प्रयास करें। उग्र नहीं होना है। स्टमक से, खान पीन से संबंधित विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि स्थितियां पूर्ण रूप से आपके फेवर में दिखाई दे और एक अच्छी गतिविधि आपके लिए अवश्य रूप से बनकर आएगी यदि इन छोटी छोटी बातों पर आप संयम रखते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम मेष, वृष और मिथुन तीनों ही स्थितियों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार की गतिविधियां बनानी चाहिए ताकि शनि देव का पूर्ण रूप से आपको लाभ प्राप्त हो सके। तो नित्य इन 141 दिनों में ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, यह आपके लिए बड़ा अच्छा लाभ देता है। शनि चालीसा का पाठ करना, नित्य शनि महाराज को आशीर्वाद की कामना का ध्यान करना कि हे न्याय प्रिय, अनजाने में जाने में जो भी मुझसे गलतियां हुई है उसमें मुझे क्षमा करें, आपका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। इस योग का ध्यान करते हुए यदि आप जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, अपने अंदर कमियों को ढूंढने का प्रयास करेंगे, बेहद अच्छे लाभ की स्थितियां आपको अवश्य देखने को मिलेगी। साथ ही अगर संभवत रहता हो भगवान ने आपको योग्य पात्र बनाया है, तो ये जो वर्तमान समय चल रहा है, बहुत से लोग हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। जो भी आपसे बन पड़े, खाने से संबंधित, रहने से संबंधित, वस्त्र इत्यादि से संबंधित, जो भी किसी गरीब की सहायता कर सकते हैं आप कीजिए। शनि महाराज का निश्चित रूप से श्रेष्ठ लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।